बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में ईरान पर छिड़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई घोषणा को लेकर, जिससे कहा जा रहा है कि अब चीन के आग बबूला होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जिससे चीन फिर से यहाँ पर बौखलाता हुआ दिख सकता है। दरअसल अमेरिका और ताइवान के बीच अब एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है और ये व्यापार समझौता करीब 250 अरब डॉलर का है। इतना ही नहीं, समझौते के तहत सेमीकंडक्टर, जिसे लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसे कहा जा रहा है कि समझौते के तहत अमेरिका ने चीन के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसी बीच अमेरिका और ताइवान के बीच 250 अरब डॉलर का व्यापार समझौता हुआ है। और इस समझौते की जानकारी की बात करें तो अमेरिका और ताइवान के बीच हुए समझौते के मुताबिक अमेरिका ताइवान के सामान पर टैरिफ में कटौती करेगा, लेकिन इसके बदले में ताइवान सरकार अमेरिका में 250 अरब अमेरिकी डॉलर का नया निवेश करेगी। इससे पहले अमेरिका ने ताइवान से आने वाले सामान पर 32% शुल्क तय किया था, जिसे घटाकर बाद में 20% कर दिया गया। अब नए समझौते के मुताबिक शुल्क दर को और कम करके 15% कर दिया गया है। इस समझौते पर अमेरिका की तरफ से आई प्रतिक्रिया के मुताबिक अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ताइवान के साथ हुआ ये समझौता नई आर्थिक साझेदारी की नींव रखेगा, जिसके तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे अमेरिका के सेमीकंडक्टर उद्योग को तेजी मिलेगी। वहीं ताइवान सरकार ने अपने बयान में कहा है, इस समझौते की पुष्टि करते हुए कि इस समझौते से ताइवान और अमेरिका दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक सहयोग है वो मजबूत और गहरा होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि चीन जो लगातार ताइवान के ऊपर अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसकी आक्रामक कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं, और इस समझौते की घोषणा से एक दिन पहले ही चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आती है। ताइवान को चीन का हिस्सा बताने वाले बीजिंग ने इसे, यानी कि इस समझौते को ताइवान पर अमेरिका द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण बताया। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका ने दरअसल ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार, साथ ही उपकरण और सैन्य सेवाओं की बिक्री को मंजूरी देने की घोषणा भी की थी। और ताइवान को अमेरिका द्वारा दी गई हथियारों की खेप में जेवलिन सिस्टम और कई तरह के हवाई वाहन, हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स और साथ ही कई मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। और अमेरिका के इस कदम पर चीन भड़कता हुआ नजर आया था। चीन ने इसे दरअसल अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा था और कई अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं चीन की जो आक्रामक कार्रवाइयां जो अभी भी ताइवान के ऊपर जारी हैं, उसी बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने साफ संदेश दिया है कि मैं निश्चित रूप से राष्ट्र की रक्षा करूंगा और किसी भी सूरत में चीनी दबाव या फिर चीन के प्रभाव को ताइवान तक पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच जो पहले ही यहाँ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जो ठनी हुई है, उसी बीच अब 250 अरब डॉलर का समझौता अमेरिका और ताइवान के बीच जो हुआ है, उस पर ये देखना होगा कि चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि लगातार चीन पर टैरिफ का दबाव बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन चीन भी यहाँ पर मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ताइवान के मुद्दे पर अब चीन क्या कुछ कहता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।